वाले लाडलो, मैं हेमंत चावला उर्फ लॉन्ग वीकेंड शिकारी स्वागत करता है आपका क्लॉक आउट एडवेंचर्स के एक नए ट्रैवल सीरीज़ में। आज हम इस एपिसोड में, इस सीरीज़ में हम जा रहे हैं जवाई लेपर्ड सफारी करने। और आप लोग ये पूछोगे कि यार यहीं क्यों जा रहे हैं यहाँ पे। तो भाई अगर स्मार्ट थिंकिंग रखते हो आप लोग तो भाई लॉन्ग वीकेंड है और अपने को थोड़ा सा ऐसी लोकेशन चूज़ करनी है तो थोड़ी भीड़ कम हो। और दूसरा मेन रीज़न ये है कि मैं देखना चाहता हूँ कि एक लेपर्ड जब दूसरे लेपर्ड के सामने खड़ा होता है तो कैसा फील आता है। ठीक है, तो ये दो मेन रीज़न्स हैं इसकी वजह से हम वहाँ जा रहे हैं। और कुछ लोग से मैंने देखे हैं वहाँ के, तो अच्छी जगह लगी मेरे को। तो भाई आज का सीन ये है। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि आज का जो ब्लॉग होगा उसमें हम 10% इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे और 90% होंगे मज़े ही मज़े। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले इन्फॉर्मेशन से ही। भाई अभी बज रहे हैं अराउंड 9:20 9:25 का टाइम हो रहा है और हम हैं ओल्ड दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे। ठीक है भाई, मेरा एक दोस्त सारा का साथ में, और हम जा रहे हैं ट्रेन से। अब भाई तुम लोग पूछोगे कि भाई यार इवन तुम तो भाई इतना प्रमोट करते हो बस से जाने के लिए, बस ट्रैवल ईजी होता है, अच्छे से बुकिंग हो जाती है ये सब। पर भाई देखो, मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ ना कहीं मैप लगा दूँगा मैं, जिससे तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो भाई पहली चीज़ तो ये है कि जब हम ट्रेन से जा रहे हैं तो हमारे को डायरेक्टली जवाई बांध जो रेलवे स्टेशन है ना वहाँ पे उतारेगी। ठीक है, और वहाँ से सब चीज़ें नियर बाय हैं, जो भी हमारी जंगल सफारी वगैरह करनी है ना वो सब चीज़ें। बट अगर आप दिल्ली से जा रहे हो बस में तो भाई पहले आपको दिल्ली से सुमेरपुर जाना पड़ेगा। अगर आप मैप में चेक करोगे ना तो जवाई बांध जो हम रेलवे से जा रहे हैं वो दिल्ली से सीधा डायरेक्ट आपको छोड़ेगी जो ट्रेन है। बट अगर आप बस की बात करोगे जब, तो बस आपको दिल्ली से सुमेरपुर करके एक गाँव है वहाँ छोड़ेगी। ठीक है, और वो है आपका 2 घंटा दूर, भाई 1 या 1.5 घंटा दूर है। तो लाडलो वहाँ से आने का किराया दोबारा लगेगा। ठीक है, और टाइम तो लगेगा। तो हमने सोचा कि भाई इस बार थोड़ा स्मार्ट पे कर लेते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसके रिकमेंडेशन में हमने भाई रेलवे का टिकट करा दिया। और भाई इतनी वेटिंग थी अपने पे, हमें लगा था कि भाई नहीं होगा, बट लकीली भाई 30-40 की वेटिंग दिखाता है सुबह तक। पर भाई 2 बजे पता नहीं कैसे क्या मैजिक हुआ, अपनी टिकट बुक हो गई। तो भाई वही गोड्स प्लान की बात है। ठीक है, तो अभी हम यहीं खड़े हैं और ट्रेन है अपनी शायद 9:30 के आसपास की ट्रेन है और 10 बजे का यहाँ से डिपार्चर का सीन है। कुछ ऐसे ही है, मतलब प्रिसाइज़ नहीं है बट यही है। और सिर्फ एक ही ट्रेन जाती है दिल्ली से जवाई। और ट्रेन की डिटेल्स भाई प्राइसिंग और टाइमिंग और क्या नाम है ये सब मैं ट्रेन के अंदर बैठने के बाद शेयर करूँगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया। अभी लोकेशन इन्फॉर्मेशन दे दी कि हमने भाई ट्रेन क्यों चूज़ करी है। चादर उधर बिछा दिया, अभी पूरा सेटअप नहीं हुआ, बस दिखा रहा था कि भाई कितनी मेहनत करते हैं। भाई मेहनत चल रही है। हम भाई भूख के बड़े बच्चे हैं। नहीं क्या थे हम, किसी के पहले मार खा के बस में ट्रैवल करते थे, तो आजकल भाई ट्रेन में कर रहे हैं। भाई वही सबसे पहली बात होती है। हाँ तो लाडलो भाई अभी बैठ गया अपन ट्रेन में, तो थोड़ा सा तुम्हारे को माहौल दिखा देता हूँ। भाई ऐसा एकदम कोची सा माहौल हो गया, एकदम बाबू सोना वाला। ठीक है, कुची वो हो गया एकदम बढ़िया हो गया माहौल एकदम। तो भाई हाँ, तुम्हें जानकारी देनी थी तो भाई तो सो कैसे सकता था मैं। तो भाई ये जो ट्रेन है अपनी, एक तो भाई बस से सस्ती है। ठीक है, ये तो तुम्हें पहले बताई थी मैंने। और दूसरी ये चीज़ है कि एकदम डायरेक्ट पहुँचा रही है, वो बता दिया। तीसरी है कि डिटेल्स देनी थी तुम्हारे को, क्या रुपये में बुक हुई और क्या सीन है, क्या नाम क्या है। तो भाई इसका नाम है यमुना एक्सप्रेस। ठीक है, बहुत तेज़ चलती है भाई ये। वही अपना ऐसे अंदर आएगा, फिर तीसरे पे सर पे, चौथे पे मोदी के घर पे पोयों वाली। और ये एक ट्रेन है जो जवाई तक जा रही थी। ठीक है, और इसकी जो टिकट हुई है भाई 3rd AC की अपन ने ली है, वो हुई है अपनी 1000 रुपये के आसपास की पर हेड, विच इज़ अ वेरी गुड डील 3rd AC के हिसाब से। और हमने जिस टाइम पे बुक किया, मतलब बहुत शॉर्ट नोटिस पे बुक किया, जिस पे भाई वेटिंग में चल रही थी। और लकीली अपने को 2 सीट मिली, वो भी साइड वाले सेक्शन की, जो अपने को चाहिए थी, क्योंकि व्यू भी सही है और भीड़ भड़क्का भी नहीं होता। क्योंकि वो आसपास वाली जो सीट होती है ना, उसको थोड़ा सा भाई खिंच मचती है, समझ जाओ। तो बस अभी चली है, तो ऑलमोस्ट 12 घंटे का सफ़र तो है ही। तो भाई तो सुबह 10 बजे उतारेगी जवाई बांध पे।
वहाँ से आगे आपको भी दिखाते हैं क्या होता है, क्योंकि हम भी पहली बार जा रहे तो अपने को भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है। बाकी तुम्हें बता दिया कि होटल रेंटिंग और ये सब चीज़ें तो करनी है, तो वो दिखाएंगे तुम्हें। तो भाई मिलते हैं तुमसे कल सुबह एक बढ़िया से व्यू के साथ। The next day. बस लुक कुछ ऐसा भाई जवाई का, ठीक है, ये इसका स्टेशन है और वहाँ कुछ अच्छे व्यूज़ दिख तो रहे भाई मेरे को। अगर तुम देख पाओ तो भाई पहाड़ वहाड़ एकदम बढ़िया सेक्सी से यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ का लैंडस्केप बहुत लग रहा है, ठीक है। तो अभी बाहर निकलते हैं स्टेशन से। तो भाई ये अपने नरेश भाई, ये भाई अपने को अभी भी मिले हैं। ये आप देख पा रहे होगे रेलवे के जस्ट बाहर हम खड़े हुए हैं। तो नरेश भाई से अभी भी बात हुई है और होटल के बारे में जानकारी लिया और क्या क्या है, सफारी टाइमिंग्स क्या क्या रेट वेट है वो डिस्कस कर रहे थे एक बार। तो भाई अभी यहाँ से हमें एक होटल का उन्होंने रिकमेंडेशन दे दिया, जिसमें भाई 2-2.5 हज़ार का कुछ खर्चा बता रहे थे पर नाइट का। क्या ना 54 साल से। अच्छा, फेमस है दुकान। पहले हमारे रेलवे में थी, हाँ अभी यहाँ से यहाँ अच्छा, ऐसा उन्होंने करा। ये बड़ा और पहाड़ और सब यहाँ पे। चलो अभी हम 3 दिन यहाँ पे हैं, किसी एक दिन लगाते हैं आपके पास चक्कर दोबारा से, क्योंकि अभी तो उतरे हैं तो अभी थोड़ा फ्रेशर्स होंगे तो बाकी करते हैं बात। हमारा वीडियो दिखा दिया। इस पे- हाँ इस पे आता है हमारा हाँ जवाई मान का इतिहास ठीक है, आई यूट्यूब पे। मैं एक बार डाल भी दूंगा कुछ और देख भी लूँगा। तो भाई ये अंकल बता रहे कि फेमस शॉप है यहाँ की नाश्ते वास्ते के लिए। पहले रेलवे के साइड हुआ करती थी, बट अभी उन्होंने यहाँ साइड में मतलब एग्जिट कर दिया। तो भाई अभी अपन जा रहे हैं होटल के बारे में बता रहा था मैं एक बार ना, प्राइसिंग वही जाके तुम्हें बताता हूँ कि क्या है। अगर हमने थोड़ा नेगोशिएट तो कर दिया है, तो अभी भाई इनसे शेयरिंग वेयरिंग करके ऑटो की बात करके फाइनलाइज कर लिया है। और ऑटो भाई का स्पेशल शेयरिंग में तो नहीं जा रहे हैं हम शायद खुद से ही ले रहे हैं। ये नरेश भाई है हमारे, नरेश भाई के रिकमेंडेशन पे। तो एक बार होटल पहुंच जाते हैं, होटल पहुंच के तुम्हें बताते हैं कि क्या प्राइसिंग हमने बुक किया है, ठीक है, ताकि तुम भी सेम होटल प्राइसिंग में बुक कर सको। कि हमने 2 दिन के लिए बोला था तो इसके साथ और डिस्काउंटेशन में मिल गया। तो भाई ये सारे अपने दोस्त हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? ब्लॉग बनाते हैं भैया, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, आईडी को फॉलो करो। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। चलो भाई तुमसे मिलते हैं होटल जाके। तो भाई अभी जस्ट रेलवे से नरेश भाई के कहने पे एक होटल तो तुमको बता दिया कि कर लिया है, ठीक है। होटल का नाम और होटल का रेट और कुछ मैं होटल पहुँच के बताऊँगा। हमें पहले रूम वगैरह देखने हैं कि भाई वर्थ है या नहीं है, और तो हमने फोटोज में देख लिया है, बट फिर भी स्टिल जाके देखेंगे और फिर तुम्हें रिकमेंड करेंगे। भाई ऐसे रिकमेंड नहीं करता है, फेक वाला काम नहीं कर रहे हैं आज तक। मतलब अभी स्टार्ट ही नहीं कर रहे, स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे तो एकदम जेन्युइन काम करके देंगे, ठीक है भाई। तो अभी ये हमने टुक टुक बुक कर लिया भाई मात्र 100 रुपये में, ठीक है, 2 बंदों का। नरेश भाई के कहने पे, नरेश भाई तो जिंदाबाद। नंबर ले लेना नरेश भाई का, अगले 3 दिन तक भाई कोई भी दिक्कत हो, नरेश भाई ने बोला बस कॉल मिला देना, आज हो जाएंगे। तो हमने ये 100 रुपये में बुक किया है, हमने पर्सनल किया है इसलिए 100 रुपये लगे हैं। अगर तुम आ रहे हो, ज़्यादा लोग आ रहे हो तो भाई 20 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से ये चलता है। हाँ, और हाँ लोकेशन में भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर सेम रूट पे मतलब जो यूजुअल रूट है उसमें जाओगे तो 20 रुपये भारी है। अगर प्राइवेट करोगे तो भाई थोड़ा सा पैसा बढ़ जाएगा। हम 2 दिन हमारे 20 लगे हैं होटल तक के। हमारा होटल आई है जहाँ से 150 किलोमीटर दूर है रेलवे से। ये है भाई होटल का फर्स्ट लुक बाहर से। ये सफारी की गाड़ियाँ वाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं और भाई काफ़ी ऑफ साइड लोकेशन है जैसी अपने को चाहिए थी, डेढ़ भड़क्के से दूर। क्योंकि ये वाला वीकेंड तुम्हें पता है भाई 3 दिन भाई कुत्तों की तरह लोग जो बुकिंग मार्केट जा रहे हैं, और ऊपर से भाई स्नोफॉल के तो जो नज़ारे दिख रहे हैं रील्स में, उससे तो भाई काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। और देखो यार वहाँ से ना दूर से गाड़ी आती है, कितनी प्यारी लग रही है ना। तो भाई एक बार होटल के अंदर चलते हैं, आपको रूम दिखा देते हैं, वॉशरूम वगैरह दिखा देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। और उसके बाद एक प्राइसिंग वाइजिंग जो तुम्हारे से बात करेंगे अंदर जाके। तो भाई बने रहो, मिलते हैं तुमसे रूम के अंदर। बाय बाय। तो भाई अभी हमने चेक इन कर लिया है और अभी मैं आ चुका हूँ रूम में, और मैं आपको दिखाता हूँ कि रूम का क्या सेटअप है। तो भाई ये इसका मेन एरिया है बेड वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको अलमीराज वगैरह, चेयर वगैरह मिल जाएगी। बाहर से थोड़ा सा बढ़िया सा व्यू है अपना। यहाँ पे टीवी है और एसी है। ये है इसका भाई वॉशरूम। तो ये है तुम्हारा पूरा कैफेटेरिया। तो भाई अभी मैं आराम से बैठ गया हूँ, ठीक है। आपको बाहर का हिसाब किताब दिखा के, होटल के अंदर का कमरा दिखा के, वॉशरूम और कैफेटेरिया वगैरह सब दिखा के,
तो भाई मेन क्वेश्चन है कि हमने रूम कितने का लिया है और क्यों लिया है, क्योंकि थोड़ा ओकेज सही है। अगर आप आओगे भी ना रिसेप्शन एरिया भी थोड़ा ओकेज लगेगा आपको, आपको यार शायद हम ऐसे बेडरूम ले सकते हैं यहाँ पे। बट द थिंग इज़ कि हमको सफारी से पास का एक लोकेशन चाहिए था जहाँ पे हम स्टे कर ले अभी के लिए, क्योंकि हम जस्ट अभी पहुँचे हैं। तो हम अभी ना बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहते थे उधर, और क्योंकि थोड़ा ऑफ लोकेशन है तो भाई आपको 10 किलोमीटर दूर जाना ही पड़ेगा। मतलब सुमेरपुर करके एक जगह है, वहाँ पे जाना ही जाना पड़ेगा और हमारे को लगता है हमारा चक्कर लगेगा। बट आज के लिए हमने ये बुकिंग कर ली है और हमने ये बुकिंग की है 1500 में। बट अगर आप यहाँ पे पहले पहुँच के रूम देख लो तो आप थोड़ी और नेगोशिएशंस कर सकते हो। हमने वहीं से बुकिंग कर ली थी, 2000 बोला था, हमें 1500 में हमने बुक कर लिया। बट हम 2 जने आए तो हम ईजिली मैनेज कर लेंगे इसको। इसके अलावा रूम सर्विस वगैरह सही है यहाँ की, नो डाउट। यहाँ पे जो कॉल करने का सिस्टम है, यहाँ से आप कॉल करोगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। हमने अभी देखो यहाँ पे बाथरूम के लिए कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, हैंड वॉश वगैरह, बॉडी वॉश वगैरह और टाल्स वगैरह और बाकी ऑयल वगैरह सब कुछ है, शैम्पूज हैं। तो ये सब चीज़ें सही से आ रही हैं। गर्म पानी बढ़िया से आ रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है पानी की। तो 1500 के अंदर ये बहुत अच्छा डील है। और इससे हमारे को ये फ़ायदा होगा कि हम एक तो बहुत पास में ही हैं स्टेशन के, तो हमको बहुत ज़्यादा दूर कहीं नहीं जाना है, 1.5 किलोमीटर के अंदर ही है। दूसरा ये है कि जब हम सफारी करेंगे तो पास में ही है, तो हमारा हो सकता है कि हमारी जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा एफिशिएंट वे में जाए, क्योंकि पास लोकेशन है तो हो सकता है कि पिक और ड्रॉप के लिए उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े और हमारी जो प्राइसिंग सफारी की वो कम हो जाए, क्योंकि हम 2 लोग आए हैं। पर आप अगर आ रहे हो तो जनरली आप ट्राई करना कि आप ज़्यादा लोग आओ, 4-5 लोग आओ, क्योंकि एक सफारी में 5 शायद बैठ पा रहे हैं या उससे ज़्यादा शायद 1-6 हो सकता है। तो उसमें क्या है कि आप स्प्लिट अच्छा कर पाओगे अपने आपस में। कंट्री जॉब करोगे तो थोड़ा कम बैठेगा। अब हम 2 हैं तो हम सोच रहे हैं कि भाई कुछ लोगों को और मिक्सअप होके उनके साथ चले जाएँ। तो इसीलिए हमने ये वाला होटल चूज़ किया है, क्योंकि पास भी है, प्राइसिंग के लिए सस्ता भी है, ठीक है। और इन एंड आउट जिस लोकेशन में हमें चाहिए था पास में वो भी है। बट आपको अगर एक्सप्लोर करना है तो भाई आप सुमेरपुर जा सकते हो, वहाँ पे आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे इससे भी। बट इन एंड आउट अभी के लिए हमको हमारे ट्रिप के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग ये सही लगा है, क्योंकि हम ऑब्वियसली बजट ट्रिप का ही प्लान करते हैं, क्योंकि शॉर्ट मतलब वीकेंड्स ट्रिप है, शॉर्ट ट्रिप है। तो हम चाहते हैं कि जितने कम से कम में हमें बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाए, अपन वो कर लें। तो भाई अब तुम्हें रूम दिखा दिया है, पैसे से बता दिया तुम लोगों को, और लोकेशन का तो मैंने पहले से आइडिया दे दिया। तो भाई अब ये तुम्हारे ऊपर है कि अब तुम किस हिसाब से रूम लेते हो। अब तुम भाई ज़्यादा अमीर हो तो भाई फिर देख लो अपने हिसाब से। भाई अपने को तो बता दिया तुम्हारे को कि ये तुम आके कर सकते हो, ठीक है। बाकी अभी अगला क्या करने वाले अपन, तो अभी भाई थोड़ा फ्रेशर्स हो जाएंगे, उसके बाद अपन थोड़ा सा नहा धो के तैयार होके थोड़ा अभी तो रेस्ट कर रहे हैं। बट उसके बाद कुछ खाने वाने का सोचेंगे भाई कैफेटेरिया में जाके, या फिर तुम रूम में मंगवा सकते हो, वो चीज़ अच्छी है। और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे मंदिर है, पहला दिन आज मंदिर से एक्सप्लोर कर लिया जाए, और फिर बांध जाए, मतलब डैम है तो अपना वो भी कर लिया जाए आज में। और फिर कल से करें हम सफारी, मॉर्निंग की और एक इवनिंग की सफारी भी है भाई यहाँ पे। तो वो दोनों एक बार बुकिंग का प्लान करते हैं, जाके बात करते हैं, और फिर आपको आके डिस्कस कर ही लेंगे। आपको बता ही देंगे कि भाई क्या चल रहा है, कितने रुपए की हुई है, ताकि आप भी कर पाओ। 2 hours later. तो भाई अभी रोहित का टाइम क्या हो रहा है भाई? 3 बज रहे भाई, 3 बज रहे हैं। तो आपको ज़रा सा थोड़ी सी हाईलाइट दे दूँ तो भाई हम यहाँ पे पहुँच गए थे 11:30 या 11 के आसपास, ठीक है भाई। और उसके बाद हमने 12 बजे तक रूम फाइनलाइज़ कर लिया था और बता दिया था आपको कि भाई हम जवाई रॉयल में रुक रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा भाई 1-1.5 घंटा अपना रेस्ट किया, सो लिए बढ़िया से। और अब नहा धो के एकदम तैयार श्यार होके भाई देख लो भाई, जूते वूते दिख जाए तो बढ़िया ले बैठे, सामास भी दिख गए, ठीक है। ये तुम्हारे भाई का हेयर कट सेक्सी सा, और ये भाई नई वाली जैकेट ली है भाई, और बैगी जीन्स तुम्हें पता ही है। तो भाई अपन रेडी हो चुके हैं, रोहित भाई रेडी हो रहा है, ठीक है। बस उसके बाद क्या करना है, अभी भाई खाना खाना है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि अभी खाना खाना। और आसपास भाई यहाँ पे खाना मुश्किल ही मिलता है, मुश्किल इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा लोग है नहीं आसपास, क्योंकि ऑफ साइड लोकेशन है, ठीक है। तो अभी हम इसी होटल के कैफेटेरिया में जाके खाना खाने वाले हैं। तो भाई अभी खाना खाने बैठ चुके हैं, ठीक है। साथ में इस तरह से भाई इनका मेन्यू है, ठीक है। रेट वगैरह तो मैं दिख रहे हो तो पता नहीं, बट रेट ठीक है यार ना, मतलब यहाँ के हिसाब से ना 150-200 समथिंग में एवरेज ऑर्डर वैल्यू है एक चीज़ का।
अगर मैं बात करूँ मतलब दाल की सब चीज़ की तो ये है। तो हमने भाई एक दाल मंगवा रखी है, राइस है, रोटी है और भाई एक सब्ज़ी मंगवा रखी है। तो भाई अभी अपन जो ना खाना वाना निपटा लिया है और अभी अपन ने ऑटो ले लिया है। अगेन शेयरिंग में नहीं लिया भाई, क्योंकि शेयरिंग में नहीं मिलता। यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ इतनी ऑफ साइड लोकेशन है ये, तुम्हें ऑटो मिलने में इतनी मुश्किल होने वाली है और तुम्हारे को बस इसलिए मिलेगी भाई यहाँ पे कोई ऐसे चलने वाली मुझे अभी तक तो नहीं दिखी। बट ठीक है, बट हमारे पास क्या था कि अपने एक समझदारी आने की कि हम जिस भी बंदे से मिल रहे हैं ना तो उसके फ़ोन नंबर और नाम लेके रख रहे हैं, सो दैट हम जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम फॉलो कर लें। तो अभी हम जो जा रहे हैं वो डैम की तरफ जा रहे हैं, जवाई डैम। और हमारे को ये ऑटो बड़ा है 250 रुपये में, ठीक है। ये है डैम पर अगर आप नागेश्वर मंदिर ये और एक और जगह है और उसको साथ में करते तो शायद कंबाइंड पैकेज कुछ 1000 के ऊपर कितना पड़ता है ऑटो का ही। भाई ऑटो वाली बात अपना बताएंगे, बट ऑब्वियसली तुम नेगोशिएट तो करोगे। तो अच्छा अभी आते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम दवाई डैम पे जाने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे थोड़ी फोटो खींचेंगे, बट उससे पहले अभी अपन ना बात ही कर रहे थे ऑटो वाले भैया से और उन्होंने एक कहानी बताई कि यहाँ पे थोड़े तो पीछे ही एक इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे लेपर्ड ने एक चराने वाले बंदे को घायल किया था। तो उनसे सुनते हैं क्या है क्या नहीं है। तो मैं कल थोड़ा व्यू दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं भैया से। हाँ तो भैया कुछ कह रहे थे, बताओ। अपन जहाँ से आए वो जो सर्कल निकला है ना, हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो जाता, पैंथर बाहर निकलता है। ओके। और आज से लगभग 7-8 महीने पहले वो सर्कल के पास में चरवा खड़ा था, हाँ हाँ तो कुछ जानवर को लेके। हाँ हाँ तो उसके बाद में पैंथर आया था, एक तो उसके जानवर को लेके चला गया था। अरे बाप रे। उस बंदे ने जानवर को छोड़ा दिया, फिर वो आगे बैठ गया, मोबाइल चला रहा था। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद पैंथर वापस पीछे से अटैक करके उसको मार दिया। अरे और वो जान से मार दिया फिर अटैक किया? जान से खत्म कर दिया। अरे बाप रे भाई साहब। ये गन्ना वाला हिस्सा पूरा तोड़ दिया, ब्लड तोड़ दिया। तो भाई ये थोड़ा डेंजरस तो है, बट हाँ ऑब्वियसली ये जो टूरिस्ट को लेके जाते हैं वो बहुत सेफ्टी से लेके जाते हैं। बट वो ऑफ टाइम था और वो जंगलों के बीच में था, मुझे बता रहे कि थोड़ा रात का समय हो गया था, मतलब लेट इवनिंग थी। तो वहाँ पे उसने अटैक किया। तो भाई इससे समझ में आता है कि यहाँ पे भाई लेट इवनिंग में बाहर तो नहीं निकलना, और जब भी जाना है तो इन सबके साथ लोकल के साथ ही ट्रैवल करना है। तो भाई अभी हमारी लोकेशन आ गई है और हम जवाई डैम जाते हैं और आपको भी दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ है। उससे पहले एक क्यूटी से मिलाता हूँ भाई, क्या क्यूट लग रहा है भाई बंदा। अरे लाडले क्या हाल है। तो भाई अभी ये एंट्री है डैम की और बाहर ही उसने हमको छोड़ा है ऑटो वाले भैया ने। और ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से थोड़ा ना बच के जाना पड़ता है, क्योंकि भाई ये यहाँ पे जो बंदर की फौज है तुम देख ही सकते हो भाई, ये देखो। और ये देखो भाई, तो बताया जा रहा है कि संभल के आना थोड़ा सा यहाँ पे और आओ तो अपना सामानों को थोड़ा सा भाई ध्यान से रखना, सामान को, क्योंकि भाई ये भाई सामान छीन लेते, तुम देख सकते हो कितने अग्रेसिव है। ये देखो हमारे ये घेरा देगा देखा तुमने, बहुत खतरनाक है। तो इनको खाना भी नहीं खिलाना है, तरीके से खिलाना है, और खिलाना भी होता है थोड़ा दूर से इससे, क्योंकि भाई ये लोग देखो थोड़ा सा देखो भूखे तो हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली जंगलों में रहते हैं। तो बहुत खतरनाक है। तो भाई ट्राई करेंगे कि जब भी यहाँ पे आएंगे तो अपना सामान, चश्मा हो गया, फ़ोन हो गया, अगर फ़ोन स्टैंड ला रहे हैं, एक्चुअली कोई भी चीज़ ला रहे हो, टोपी होगी, तो उससे प्लीज़ अपने आप को संभाल के रखना उन चीज़ों को, जब भी एंट्री कर रहे हैं, जब भी इस साइड पे आ रहे हो, जवाई डैम की साइड पे। तो भाई तुमने देख लिया है, बाकी मैं जल्दी से अपने फ़ोन को अंदर रखता हूँ, आगे से लोकेशन से थोड़ा शूट करना स्टार्ट करूँगा, दिखाऊँगा कि क्या एग्जैक्टली जगह है, कितनी दूर है और कैसे पहुँचना है। भाई इसके आगे भी बंदर है क्या? नहीं इधर ही है। अरे रुक जा, मैं ना भाई तुम्हें एक वाइट बंदर, नहीं वो रहने दे भाई, और ये वाइट बंदर देखो भाई, तुम ये देख रहे हो भाई, भाई तगड़ा ही स्पॉट है भाई। बाकी तुम्हें थोड़ा सा दिखाता हूँ कि भाई व्यू कैसा है अभी इधर से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे रॉक्स तो हैं, और आगे से आगे ये बता रहे हैं कि थोड़े बंदर कम हो जाएंगे। तो भाई ये सीन है, चलते हैं देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। मैक्स 10-15 मिनट्स की वॉक है यहाँ से,
10-15 मिनट की वॉक बता रहे थे ना? तो भाई 10-15 मिनट की वॉक पे है, वहाँ जाते हैं और जाके भाई व्यू देखते हैं, तुम्हें भी दिखाते हैं। और भाई अगर मौसम की बात करी जाए यहाँ पे, तो भाई जैसे कि मैंने पहले भी तुम्हें बताया या नहीं बताया पता नहीं, पर अब सुन लो कि मौसम यहाँ पे भी बेहतरीन हो रहा है। दोपहर के टाइम पे तो बहुत ही बेहतरीन चल रहा है, ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस एरिया में क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, जंगल है, तो यहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली आती है, अच्छी आती है, ठीक है। तो अभी शायद 5 के आसपास का टाइम हो गया होगा या होने वाला होगा, ठीक है। तो अभी तुम धूप देख सकते हो कितनी सारा है, तो इसलिए हमारे को ठंड नहीं लग रही है और बढ़िया बात गर्मी भी नहीं लग रही है, ठीक है। बट जब हम रात को घर जाएंगे, मतलब होटल जाएंगे, तो शायद ठंड लग सकती है। बट हमारा स्मार्ट प्लानिंग से हमने जो होटल लिया वो बहुत ही पास का होटल रखा है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आने नहीं वाली। बंदा अपना फिक्स है, जो ऑटो वाला है वो जल्दी से छोड़ देगा अपने को वहीं पर। बस मेरा काम था भाई बताना, तो मैं बता दिया है। अगर इस मौसम में आ रहे हो, जनवरी फरवरी वाले मौसम में या मार्च तक के मौसम में, तो हिसाब से आना। ज़्यादा मोटी जैकेटें का लेने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जितनी मोटी जैकेटें लोगे भाई उतना टाइम लगेगा तुम्हें पैकिंग में भी, और इतने ज़्यादा तुम्हारे बैग भी हो जाएंगे। तो उस हिसाब से पैकिंग करना और अपना ट्रिप प्लान करना, ठीक है। अभी हम निकलते हैं थोड़ा आगे की तरफ और देखते हैं आगे का व्यू। तो लाडलो ब्लॉग को थोड़ा कंटिन्यू कर रहे थे, क्योंकि यहाँ एक स्पॉट है जहाँ से तुम्हारे को बहुत बढ़िया फ़ोटोज मिलेंगी। हमें जाना है उस तरफ, तो अगर तुम्हें दिख रहा हो डैम, तो जल्दी पहुँचते हैं, क्योंकि अपने फ़ोन में चार्जिंग भी कम है और अपने को आज पूरा दिन कवर भी करना है। वैसे तो आज एक ही जगह जा पाएंगे, जो कि है जॉय डैम, जो कि आ चुके हैं। ओ भाई क्या बात है। लाडलो भाई फ़ोटोज़ हमारी डन हो चुकी हैं, और फ़ोटो के लिए तो भाई क्या स्पॉट है भाई, क्या स्पॉट है, तुम्हें कैसे बताऊँ मैं। तुम आओगे तभी पता लग पाएगा लाडलो, ठीक है। एक तरफ भाई पूरा शहर बसा हुआ है राइट में, मतलब शहर तो नहीं, मतलब हाँ तो लोग बसे हैं, आई मीन टू से। और एक तरफ तुम देख रहे हो डैम, और हम आगे जैसे चलते रहेंगे ना भाई, ये उठा ली तो तुम देखोगे कि ये आ जाएगा गेट, जो डैम का गेट है। तो हम डैम का गेट क्लोज आ गया, और जब जब सामने चलते हो तुम्हें दिखाता हूँ मैं एकदम क्लोजेस्ट पॉसिबल जो हो सकता है। वहाँ एक बंदे को डाइव किया, उसके बाद हम उस वाले स्पॉट पे चलेंगे जहाँ से हम बीच में नदी के खड़े होकर देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली फील आता है, क्या एग्जैक्टली व्यू होता है। और इस ब्लॉग के माध्यम से आप भी देख पाओगे, ठीक है। तो इन्जॉय करते रहना साथ साथ मेरे, क्योंकि 90% इन्जॉयमेंट और 10% इन्फॉर्मेशन, तो इससे बैलेंस बना रहेगा जीवन में। तो भाई देखो ये है, और अभी बंद है, तो तुम देख पाओगे उस तरह जो हम गए थे उस तरह से एंट्री हुई थी, तुम देख पाते कि वहाँ पे सब सूखा हुआ था। तो आइडियली देखो मैं तुम्हें उधर से दिखाता हूँ जाके एक बारी। तो ये देखो ये चीज़ है बंद अपनी, ठीक है। और ये नदी है जो कि जा रही है यहाँ तक, ठीक है। तुम्हें दिख रहा होगा ये स्पॉट सारा सूखा हुआ है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि इंटेंशनली ही बंद है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बंद कर रखा है तो कर रखा है, बट वहाँ पे नीड नहीं होगी इसलिए बंद कर रखा है। और वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पुल्स है भी नहीं, ठीक है। तो अगर पूरा खोल दे तो फिर तो भाई बाढ़ डूबा जाएंगे सारे के सारे। पर तुम राजस्थान में पानी देख रहे हो, अंडर एस्टिमेट कर दो तुमने राजस्थान को बाबू।
तो भाई अभी ये स्पॉट यहीं तक का ही है, तुम यहाँ पे आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो व्यू को, थोड़ा शांति वांति में फ़ोटो थोड़ा अच्छे से खिंचवा सकते हो। और ये जो पानी हमारे सामने है, डैम का वाटर, तुम ऐसा लगेगा कि भाई तुम इंडिया में नहीं हो। अगर तुम ऐसे क्लोज व्यू देखोगे ना, तुम कह नहीं सकते कि भाई तुम इंडिया में हो, राजस्थान में हो भाई स्पेशली। तो तुम आओ, अपने पार्टनर के साथ आओ, अपने दोस्तों के साथ आओ, यहाँ पे आके सनसेट भी देख सकते हो, ये पानी का व्यू भी इंजॉय कर सकते हो। वर्थ इट है यहाँ पे आना, 200-250 रुपये लगा के। और स्पेशली अगर आप दिल्ली से भी आ रहे हो तो भी बहुत मज़ा आएगा भाई, क्योंकि मेरे को तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया इसको देख के। तो भाई अभी अपन आ चुके हैं उस डैम की ही बैक साइड पे जिसमें मैं बात कर रहा था, और अब हम जाएंगे हवा महल पे। छोटा सा हवा महल है, मतलब यहाँ से अगर तुम्हें दिखाऊँ बैक से तो इस तरह से दिखेगा, शायद यही है, वो पता लगेगा। बट हाँ, मुझे भी अभी कंफर्म नहीं है, बट मुझे लग तो यही रहा है। ठीक है, तो ये इसका रास्ता भाई, ठीक है, थोड़ा सा ही पास में है जवाई डैम के। और खासियत भाई यही है कि जब आप इसके ऊपर चढ़ोगे तो बताते हैं कि भाई दोनों साइड का तगड़ा व्यू है, दोनों साइड पहाड़ है और बीच में नदी है, और उसके ऊपर आप खड़े हो। भाई ऑब्वियसली एक तगड़ा इफेक्ट तो आने वाला है, तगड़ा फील तो आने वाला है। उसी फील को हम लेने जा रहे हैं वहाँ पे, और उसी फील का आनंद आप भी लोगे। कैसे? इस व्लॉग के माध्यम से गाइस। तो भाई बने रहो, देखते रहो, बढ़िया से मज़े लो और ट्रिप प्लान करते रहो। रेडियो सा लाड़ लो भाई, तुम आवाज़ भी सुन पा रहे हो वैसे तो, जैसे हेलीकॉप्टर चलता है ना वैसा कुछ। क्रेजी भाई, क्रेजी लिटरली। यहाँ इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, और तुम्हें अगर आवाज़ से नहीं महसूस करवा पा रहा तो अगर मैं तुम्हें यहाँ पे नीचे पानी दिखाऊंगा ना, तुम्हें अलग से वाइब्रेशन दिखेगी, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें फ्लोट होता हुआ पानी दिख रहा था, यहाँ पे तुम्हें वाइब्रेट होता हुआ पानी दिखेगा। देखो कुछ स्पॉट पर अगर तुम देखो तो अलग सी वाइब्रेशन दिख रही तुम्हें, और वहाँ नहीं है वो चीज़। तो भाई इतनी डिटेल के लिए क्या करा मैंने, तुम्हारे लिए नया फ़ोन लिया, क्या क्वालिटी देख सको। तो भाई चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए अभी तक। तो इतने डीट तो तुम मुझे लगते नहीं हो कि हो गए, कर दिया होगा तुमने अभी तक तो, ठीक है। पर अगर नहीं भी किया होगा तो भाई सपने में ही बार बार आएगा, दृश्य बना दूंगा मैं तुम्हारी ज़िंदगी को। वन लास्ट टाइम इन्जॉय कर लेंगे व्यू को भाई। देख लो भाई, नाम क्या है भाई आप अपना नाम बता दो। गोविंद सिंह टेड़ा। तो भाई ये भाई हैं, ये अभी हम वैसे भी कुछ करते नहीं हैं, अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो भाई इसने थोड़ा इनिशिएट लिया और भाई चैनल सब्सक्राइब किया, खुद से ही बोला पूछ के। तो भाई ये चीज़ बढ़िया लगती है। तो भाई इसको मैं प्रॉपर से व्लॉग में लेना चाहता हूँ, क्योंकि भाई मेमोरीज है, यादें बनाने आए अपन, तो भाई यादें तो बननी चाहिए ना। तो भाई को व्लॉग में लेंगे, और भाई व्लॉग तभी देखेगा मुझे लग रहा है। तो भाई 6:20 हो चुके हैं, अभी हम बाहर से और बैक साइड जो हवा महल था वो देख के आ चुके हैं अपने होटल पे। एक बार भाई अंदर पहुंचेंगे और करते हैं आपसे थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन, क्योंकि कल की सफारी का भी कोई सिस्टम बुक नहीं है भाई, क्योंकि अभी तो आए हैं, तो बात करनी ज़रूरी है भाई, ठीक है। तो भाई खाना वाना खा लेना ज़रा, जो भी है कर लेना अपना इंपॉर्टेंट सारे काम, क्योंकि जब अंदर बैठेंगे तो हम और आप बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। तो भाई क्या करना है कल सुबह इतनी दूर आए हैं, तो भाई सफारी तो करनी पड़ेगी। तो ठीक है भाई, ज़रा हाथ मुँह धोआओ, पानी वानी पी लो, अपना खाना वाना निपटा लो, और फिर बैठते हैं डिस्कशन करने, ठीक है। हाँ भाई जनाब, क्या हाल है?
तो बाबियो रिफ्रेशमेंट तुमने ले लिया, मेरे को लगता है फ्री होगा होगा सब कामों से। अपने बाबू सोनू को मैसेज कर दिया होगा तुम लोगों ने। तो अब हम बैठ गए हैं, आ गए हैं भैया रूम के अंदर। बट अभी कहीं और भी निकलना, तो अभी जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्या क्या सीन हो चुका है। अभी बज रहे हैं 8, ठीक है भाई। अभी हम रूम के अंदर हैं, हमने एक दो स्वेटर वेटर पहन लिया अंदर, क्योंकि भाई टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया, जो तुम्हें बताया था कि भाई शाम में तो हो जाती ठंड। तो भाई अभी आते हैं सफारी की इन्फॉर्मेशन पे। हमने भाई कल सुबह की सफारी बुक कर ली है भाई, इतनी भीड़ भड़क्के में भी और अच्छे प्राइस पॉइंट पे। पहले मैं तुम्हें बता दूं कि रियल प्राइस पॉइंट क्या है, कि भाई अगर तुम नॉर्मल डेज में आ रहे हो तो भाई 2500 से लेके 3500 तक का तुम्हारे को मिल जाएगा पर जीप। पर जीप के अंदर 6 बंदे बैठेंगे तो डिवाइड कर लेना। अभी बस है यार पीक टाइमिंग, ठीक है। तो अभी अपने का क्या सीन चल रहा है, अभी चल रहा है रेट 4000 रुपये का पर जीप, ठीक है। तो भाई प्रॉब्लम ये है अपने पास कि हम 2 लोग आए हैं और अपने को शेयरिंग करना है, ठीक है। अगर हम शेयरिंग करेंगे तभी पहुंच पाएंगे, और उस हिसाब से अपना रेट आ रहा है 650 के हिसाब से, 650 पर हेड, ठीक है। अगर 4000 की एक जीप है तो भाई हुआ क्या, उन्होंने बोला कि भाई प्राइवेट बुक कर लो अगर जाना है तो भाई हमने कहा यार प्राइवेट बुकिंग हो नहीं सकता, क्योंकि इतना पैसा लेके हम आए नहीं है। और भाई करना ही क्यों है, जब बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें तो मैनेज करनी पड़ेंगी। तो भाई लकीली एक भाई से बात हो रही थी, तो उस भाई ने भाई कैसे ना कैसे करके जुगाड़ लगा के भाई हमारा काम कर दिया पर हेड 800 रुपये में, 200 रुपये ऊपर। और उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। उसके अंदर बाकी जो भी चीज़ें हम वहाँ पे होने वाली है वो सब दिखाएंगे, है ना, चिंता मत करो। फूड वूड का थोड़ा स्नैकिंग का अरेंजमेंट कर लिया उसने वहाँ पे, जो कि सफारी में इंक्लूडेड है। बढ़िया मजे मारेंगे उधर। तो भाई टाइमिंग से बात करो तो सफारी भाई 3 टाइम होती है यहाँ पे। एक अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल 5 बजे निकल जाने वाली, एक होती है भाई 8-9 बजे वाली, और एक होती है इवनिंग वाली। तो अपने को 2 सवारी करनी है, मॉर्निंग वाली अपन ने बुक कर ली है, ठीक है भाई। अभी बात करें इवनिंग की, तो इवनिंग का अपन ने कुछ डिसाइड नहीं किया, किसी से बात नहीं करी, किसी से बुकिंग नहीं करी है। तो सुबह वाली सफारी हमने पर हेड 800 में बुक करी है। और भाई भैया ने बोला बताना मत, क्योंकि जो दूसरी पार्टी आ रही है उससे शायद ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। तो हमें बोला कि भाई उनको बताना है कि 2025 रुपये में दिए 2 बंदों के। तो नहीं ठीक है, इतना तो चली जाएगा, बट भाई तुमसे थोड़ी छुपा सकते हैं। तो भाई 800 वाली बुकिंग कर दी अपने ने। 5 बजे सुबह उठ जाएंगे और पहुंच जाएंगे अपना सफारी करने के लिए। नीचे बंदा आएगा अपना, आपको होटल से उठाएगा और ले जाएगा, ठीक है। अब तो हो गई ये बात सारी ख़त्म, ठीक है। तो भी भाई 8 बजे तो हमने सोचा यार अब यहाँ पे आया है तो कुछ और भी कर लेते हैं। तो भाई तुम्हें पता है कि सुमेरपुर यहाँ पे सिटी है मेन। हमने कहा यार हम सोच रहे थे कि जाए ना जाए, बट तुम्हारे भाई को लेनी है कैब भाई नॉर्मल लेनी अपनी, वो जो अपनी सफारी वाली होती है ना, ठीक है। उसकी ऐसे नंदी बनती है यहाँ पे बढ़िया सी। तो मैं सोच रहा हूँ इतनी दूर आया तो भाई पूरा फील लेके जाएंगे। तो भाई मैं और मेरा दोस्त स्वेटर वेटर पहन लिया अपन ने। हम यहाँ से निकल रहे हैं अभी 8 बजे उठे के रूम से और जा रहे हैं सुमेरपुर कैब बाय करने, ठीक है। वो जो टोपी आती है बढ़िया वाली, तो एक बार वो ले लेते हैं। काउबॉय हैट, हाँ काउबॉय हैट में, यही चाह रहा था मैं। तो लगेगा भाई 2-3 दिन लगेंगे मेरे को ये ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आने में, है ना। तो काउबॉय हैट लेने जा रहे हैं अपन वहाँ पे, और वो एक बार बाय करके जल्दी से घर आ जाएंगे, मतलब होटल आ जाएंगे, और अपन खाना वाना निपटा लेंगे यहाँ पे और सो जाएंगे जल्दी, क्योंकि अपन को जाना है सुबह 5 बजे सफारी में। तो दोस्तों ये है भाई सुमेरपुर की मार्केट। बट भाई एक दिक्कत हो गई कि अपन ना थोड़े से लेट हो गए मार्केट में आने के लिए। बट अपने को एक शर्ट लेनी थी, वो तो भाई ने ले लिया। अपने को कैब भी चाहिए थी, पर कैब अपने को मिली नहीं है। बट नो वरीज, अब नहीं मिली तो नहीं मिली। बस तुम्हें सुमेरपुर का वो दिखा रहा था मैं कि ये वाला मार्केट लाइन है ये पूरी, और वहाँ से वहाँ तक, जहाँ पे भाई तुम्हें बढ़िया से बढ़िया स्टोर दिख जाएंगे, ठीक है। रिट्टे वगैरह के मिल जाएंगे, पीटर इंग्लैंड मिल जाएगा। और ये वाला जो सेक्शन है इधर वाला, ये तो लोकल मार्केट वाला ही है। तो यहाँ पे जो यहाँ के लोकल्स हैं उनकी शॉप्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा तुम्हें दिखा रहा था कि भाई अगर सुमेरपुर आ ही गए हैं तो अब तुम्हें दिखा भी दिया जाए, ठीक है। अभी बस कुछ नहीं है, अभी अपना आगे गोल चक्कर है, वहाँ से देख रहे हैं कि भाई कोई ऑटो मिल जाएगा तो अपन सही टाइम पे सही तरीके से अपने होटल पहुँच जाएंगे। और होटल पहुँच के देखते हैं भाई, थोड़ा डिनर विनर करेंगे। तुमसे अगर बात करने का देखो इच्छा तो है मेरी भी, बट भाई
देखते हैं कि भाई शरीर काम करेगा तो करवा देंगे भाई, तुमसे बात कर लेंगे थोड़ी सी। शरीर और टाइम अगर दोनों अलाउ करेंगे तो, बिकॉज हमें सुबह 5 बजे निकलना है सफारी के लिए। हाँ भाई, So, सुबह थोड़ा 5 सा बजे schedule निकलना tight है तो इसका मतलब हमें 4:30 उठना है, 4 बजे उठना पड़ेगा। तो भाई इसी वजह से थोड़ा सा देख लो भाई, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दिया आपसे कि भाई अगर नहीं हो पाएगा तो नहीं करेंगे, बाकी खाना ना खा के गुड नाइट कर देंगे। गुड नाइट तो मैं तुम्हें अभी कर देता हूँ कि भाई अगर उस टाइम नहीं कर पाया तो बाबू सोना को गुड नाइट तो करना पड़ेगा ना, कि अब तुम बुरा ना मान जाओ फिर लोग देखो ना देखो आगे का। ठीक है भाई, तो भाई इसलिए बाबू सोना गुड नाइट, ठीक है, ध्यान रखना। ओके जी, मिलता हूँ आपसे कल सुबह अगर होटल पे बात नहीं कर पाया तो। चलिए जी, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। The next day. गुड मॉर्निंग चीतो, क्या हाल है भाई? तुम्हें टाइम दिखा दे जरा, एक बार देख लो जरा, 5:15 हो रहा है। मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुका हूँ कि भाई सोने से क्या होता है, नींद से क्या होगा यार, जिंदगी में नींद से क्या होगा सोचो। तो भाई अभी अपन 5:30 बजे, सॉरी 5:30 की सफारी है शायद से, यहाँ से हम निकल जाएंगे। और मैं डॉट 4:30 उठ गया था, ठीक है, और नहा धो के शायद 4 उठ गए थे या 4:15 उठ गए थे, ऐसे ही कुछ था। तो भाई नहा धो के एकदम रेडी हो गया, दोस्त अभी नहा रहा है, ठीक है, मैं रेडी हो चुका हूँ। बस अभी हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करना है। तो भाई एक चीज़ ज़रूर से ध्यान रखना कि अगर तुम मॉर्निंग सफारी करो तो रात को खाना ज़रूर से पैक करा लेना, चाहे तुम होटल से कराओ या तुम बाहर से लेके आओ। तो हमने भाई सैंडविचेस पैक करा लेते हैं अपने होटल से ही, ठीक है। तो वो अगर हम अभी खा लेंगे तो हमारे तो ये है कि सफारी में भूख नहीं लगेगी, क्योंकि भाई सुबह सुबह अंधेरा है अभी बाहर, ठीक है। 5:30 बजे अगर हम बाहर निकलते हैं तो भाई कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखना कि अपना ब्रेकफास्ट लेके चलो। बाकी आज की बात करें तो आज हम सफारी करने वाले हैं, मॉर्निंग सफारी, जिसमें कि चांसेस सबसे ज़्यादा हाई होते हैं कि हमें भाई लेपर्ड्स मिले, ठीक है। और बाकी जो हमने अभी बुकिंग करी है वो बंदा भी आता ही होगा, और बाकी आप उनसे आपकी बात कराएंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे वो घुमाने वाले हैं और क्या एग्जैक्टली आइटनरी होने वाली है। तो भाई स्टे ट्यून, निकल रहे हैं सफारी के लिए। भाई हमारे साथ है श्रवण भाई जो ड्राइव करने वाले हैं। तो भाई अभी जैसे दिन होगा तो आपको और नज़ारे वगैरह दिखने के चांसेस है, बट अभी हम निकल चुके हैं 5:30 के आसपास यहाँ से। तो भाई श्रवण भाई आगे का क्या प्लान है बताओ? अभी हम लेपर्ड ढूंढने की तलाश में जा रहे हैं। अच्छा, और कहाँ का मिल सकता है लेपर्ड? लेपर्ड के स्पॉट भैया जवाई के अंदर सबसे बड़े जोन के अंदर हम जा रहे हैं, हाँ, जहाँ पे लेपर्ड स्पॉटिंग सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, और जवाई के सबसे बड़े सेलिब्रिटी जोन में हम जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे जाके अभी हम लेपर्ड ढूंढेंगे। ठीक है। और आगे भैया यहाँ से जब हम जाएंगे तो ये जंगलों में वीडियो बनाना सही रहेगा इतनी रात को? हाँ भैया एकदम सही रहेगा, सेफ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई श्रवण में उतर रहे हैं। और ये भाई जंगल में आते ही जस्ट आपको जो आगे वाला सेक्शन है स्क्रीन, सॉरी जो आगे वाला मेरा सेक्शन है वो नीचे जाता है, सो दैट आप एकदम बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सपीरियंस कर सको जब आप ऊपर आके आओगे। भाई जैसा आप देख सकते हो बिल्कुल ही अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा। और भाई अब थोड़ी सी आवाज़ भी बंद करनी पड़ेगी क्योंकि भाई हम बिल्कुल जंगल में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अगले 5 से 10 मिनट के अंदर हम बिल्कुल जंगल के अंदर होंगे। तो मैं एक बार श्रवण भाई से पूछने वाला हूँ एग्जैक्टली भाई अब इसके बाद क्या क्या होने वाला है। तो श्रवण भाई आगे का क्या प्लान है, क्या क्या होने वाला है? लेपर्ड देखने के बाद में ऑफरोडिंग होगी, उसके बाद में हिल ड्राइव, डैम विजिट, क्रोकोडाइल साइटिंग भी होगी। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हो भाई इनके पास ना एक टॉर्च है, बहुत सारा तेज है, इससे स्पॉट करते हैं, रास्ता देखते हैं। श्रवण भाई आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया वैसे इस टाइम? 5 साल हो गए। अच्छा, 5 साल से जंगल सफारीज करा रहे हैं, लेपर्ड सफारीज करा रहे हैं। तो भाई तुम देख सकते हो कि कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और तभी मैं कह रहा हूँ कि आपको भी श्रवण भाई के थ्रू बुक करा।
बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उतना सेफ्टी अच्छी रहती है और दूसरा स्पॉट्स अच्छे मिल जाते हैं आपको जहाँ पे लेपर्ड्स मिल सकें। शोन भाई अभी किस एरिया में हम अभी एग्जैक्टली? बिसलपुर जोन में। और बिसलपुर जोन के अंदर ज़्यादा चांसेस रहते हैं देखने के? सबसे ज़्यादा चांसेस। तो भाई शवन भाई बता रहे कि अब हम बिसलपुर एरिया में पहुँच चुके हैं अंदर की साइड पे, और यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, आसपास सिर्फ जंगल। तो भाई ये बता रहे कि यहाँ पे जो लेपर्ड है वो ज़्यादा अटैक तो नहीं करते टूरिस्ट पे। लेपर्ड दिख गया। तो भाई यहाँ पे उनको लेपर्ड दिखा, यहाँ पे देखो इस धके लीजिए गाड़ी, मामा यूट्यूबर है भाई। धके लीजिए गाड़ी धके। यहाँ पे एक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ जूम करके, वो देखो तुम्हें उसकी आंखें दिख रही होंगी। ये देखो भाई, ये देखो भाई। अरे धकेला नहीं यार, बीज वेजी का उगाओ। भाई वो लेपर्ड निकल गया भाई। भाई वो लेपर्ड खाता हूँ। हमारे साथ एक और गाड़ी है जो हमसे थोड़ी सी पहले पहुंची थी और उन्होंने स्पॉट पहले कर लिया था। और जैसे ही हमें स्पॉट हो तो भाई श्रवण भाई ने बिल्कुल बिना सोचे समझे इतनी आगे ले आया कि हमारे जस्ट सामने वाले ही। अरे भाई 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 आवाज मत करो, आवाज मत करो, बिल्कुल भी कुछ ही नहीं करेगी। गाइस नाम F2 है, इसके 3 कप्स भी है। भाई साहब ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल। शरण भाई आपने तो मौज करा दी भाई सुबह सुबह। ये फीमेल लेपर्ड है। और भाई कितनी क्लोज है, हम शायद 50 मीटर दूर भी नहीं है ऐसा लग रहा है। और भाई साहब तुम उसकी आंखें चमकते दिखी। खड़े हो जाओ सीट पे। खड़े हो जाओ, खड़े भैया। भाई हमारे पीछे और भी गाड़ी आ रही है सफारी करने के लिए, और हमारे जस्ट सामने अजय बेटी से आवर 50 मीटर दूरी पे एक से लेपर्ड, फीमेल लेपर्ड है जो कि रेस्ट कर रही है। हम जस्ट लुक एट इट। चलो मैं थोड़ा टॉर्च डालना उस पे। ये देखो भाई, बिल्कुल जूम इन करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। क्रेजी भाई क्रेजी। और तुम देख सकते हो कितना शांत है ये, कितनी शांत है अभी भी, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 गाड़ियाँ हैं।
हम साउथ में, हम साउथ हम अभी अपनी गाड़ियों पे ना खड़े हो रखे हैं इस तरीके से। प्रॉपर साउथ में होगा। एक खोई भी नहीं है। हाँ और इतनी ही दूरी पे है ये। आओ जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ हमें पीछे एक गाड़ी और है और जस्ट सामने इसको खड़ा होकर मूवमेंट करने देते हैं ना, ताकि क्या उसकी आंखों पे ये ज़्यादा देर टॉर्च नहीं रख सकते। अभी गाड़ी को थोड़ा पीछे ले जाते हैं ताकि हाइट से हमें और भी अच्छा दिखेगा। हाँ तो भाई अभी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा हम पीछे की तरफ से जाएंगे ताकि उसको भी थोड़ा सा मूवमेंट करें और अच्छे से हम और अच्छे से पूरा उसको देख पाएँ। भाई श्रवण भाई तो भाई पूरे एक्सपीरियंस के साथ लेके तो जा रहे हैं अपने को, और भाई डर भी उतना ही लगा नहीं है वो हमसे। और इस गाड़ी पे भाई साहब ऐसी कोई सिक्योरिटी भी नहीं है कि भाई अगर अटैक होता है तो भाई हमें हमारे बचने के चांसेस नहीं है। बैठा मत। हाँ फुटेज रागो हटा दी नहीं देगी इसकी। तो भाई अभी हमारी अभी नहीं तो नॉर्मल है जा रही है और अभी थोड़ा दिन निकलने लगा है तो हम रास्ते की तरफ जा रहे हैं ताकि अगर हमें उस तरफ से दिख पाए दोबारा से तो बेस्ट है, अगर नहीं तो फिर हम यहाँ से हिल स्पॉट पे चले जाएंगे फोटोग्राफी के लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा आगे का व्यू दिखा देता हूँ, मैं जब दिन चढ़ रहा होता तो क्या व्यू होता है। भाई इस तरह से इतनी गाड़ियाँ और देख सकते हो आप सामने स्पॉटिंग होती तो ये हालत है गाड़ियों का। तो हमारे लेफ्ट में केव्स हैं और हम सामने से आए थे। तो भाई अब तो भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है और भाई श्रवण भाई ने कभी अपने को बोला था कि भाई थोड़ा जल्दी तैयार हो जाना और सबसे पहले निकलेंगे। तो भाई हम शायद तीसरी गाड़ी थे तो यहाँ पे आ गए थे। ठीक है तो भाई इसलिए बोलते हैं ये लोग कि भाई जितना जल्दी आओगे ना उतना जल्दी और उतना अच्छे से आपको स्पॉट हो सकते हैं लेपर्ड। और जैसे ही गाड़ियाँ बनने लगती है ना तो भाई क्या होता है कि वो ना डिस्टर्ब होकर अंदर की साइड चले जाते हैं। तो वही हुआ हमारे साथ, पर हमने अच्छे से देख पाए क्योंकि हम जल्दी निकल गए थे भाई श्रवण भाई के कहने पे। तो वो चीज़ है। तो भाई जब भी अगर आ रहे हो तो भाई ट्राई करना अर्ली मॉर्निंग में जल्दी 5 बजे तुम रेडी होकर बाहर निकल जाओ अपना बस गाड़ी में बैठ के। तो ये चीज़ है। हम शायद दूसरे तीसरे थे। और भाई शर्मा भाई से बात की तो शर्मा भाई बता रहे कि भाई ये लेपर्ड्स ना एक साथ नहीं घूमते भाई बहुत ज़्यादा। तो जो फीमेल थी वो इसलिए यहाँ घूमती थी क्योंकि उसके पास 3 बच्चे हैं तो इसलिए वो साथ में घूमते हैं। और अगर वो वेट होता है तो शायद मेल और फीमेल साथ में घूम लेती हैं, मतलब दोनों घूम लेते हैं। बट वैसे इन जनरल लेपर्ड्स अकेले ही घूम रहे होते हैं तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एक टाइम पर स्पॉट नहीं हो सकते। भाई देख सकते हो भाई कितना तगड़ा कंट्रोल है भाई श्रवण भाई का गाड़ी के ऊपर। तो भाई ट्रिप्स के साथ साथ भाई स्पीड मेंटेन कर रखी है। भाई भाई आया पीछे की सीट पे वहाँ पे नज़ारा दिखा देंगे। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई अगर तुम जल्दी नहीं आओगे तो लेपर्ड स्पॉटिंग दिक्कत देगी। और हमने भाई जल्दी आके लेपर्ड स्पॉटिंग करनी। अब अपन जा रहे हैं भाई सनराइज पॉइंट पे। थोड़ा तो जरा पीछे का भाई हमारे लेफ्ट से सनराइज हो चुका है बट हम थोड़ा सा एक अच्छे स्पॉट पे जाके आपको दिखाना चाह रहे हैं। थोड़ा हाइट पे चल जाएगा उस तरफ सामने केव्स थे जहाँ से हम निकल आए हैं और अभी हम एक स्पॉट की तलाश में जहाँ से हम रास्तों के मजे लो आगे के।
यहाँ इस तरफ थे हमारे केव। अब हम आ चुके हैं सनराइज पॉइंट के ऊपर और मैं एक बार आपको 360 व्यू देता हूँ यहाँ का। एक यार ये बीजा बीच है जा रहे हैं 4 से तीनों दिख गए। आपको फैमिली हम देखा देख ली हो वीडियो वाला को दिखाओ बड़ी जो अना बे बीजा यहाँ पाछड़ से जो यहाँ टोटल 4 से आजू बाजू हो जाए। भाई मैं तो दिखाता हूँ कितना दूर है अभी। हां पता था क्या और ये कहीं चाहिए जो और ये अभी धूप आएगी तो चांसेस ज़्यादा है कि भाई हम और ज़्यादा लेपर्ड्स देख पाएंगे। बट भाई जो रात वाला था ना भाई वो तो कुछ ज़्यादा ही क्रेजी था क्योंकि भाई 50 मीटर्स अवे थे भाई हम और वो बड़ा फीमेल लेपर्ड थी। ये तो उसके बच्चे जो खेल में है बट भाई अदरवाइज यहाँ का जो व्यू है इस पॉइंट पे भाई बहुत कर रहा है। 8 साढ़े 8 का टाइम है सुबह का और मेरे जस्ट सामने एक प्यारा सन का व्यू है। एंजॉय। क्रेजी भाई क्रेजी। ओरे बाप रे भाई क्या अरे भाई सॉरी भैया कल मिला था हमें बहुत जबरदस्त जगह है भाई। कल रात को जा रहे थे मार्केट हम वो मिल गया रात में कह रहा भैया मैं इधर बैलेंस करके ट्राई नहीं गिरेगा ना और फिर भी याद भाई तुम स्पॉट चेक कराओ भाई। भाई ये स्पॉट निकाला भाई बात है और यहाँ एक नंबर भाई भाई सेवन भाई सारे स्पॉट पता है यहाँ के। और तुम देखो भाई इतनी भीड़ भड़के के बाद हम यहाँ इस तरफ आ रखे हैं जो भाई बिल्कुल ही खाली है और अच्छा व्यू है भाई। ये था तभी वहाँ पे आगे अभी हम हमारे क्लाइंट के लिए हाइटी का सेटअप लगा रहे हैं। अभी हम हाइटी का सेटअप तैयार कर रहे हैं। इस तरह का छोटा सेटअप है भाई। इसको जल्दी से एंजॉय करते हैं और बढ़ते हैं आगे। और भाई तुम भी देख लो भाई कि ऐसा चलता है भाई
सिस्टम जवाई में। ये बहुत enjoy करने के लिए minimal भाई भीड़ के तुम्हें साथ जवाई तो आना ही पड़ेगा। और तुम भाई इतने खुशनसीब हो कि भाई तुम्हें इस व्लॉग के माध्यम से देखने को मिल रहा है, तो भाई लाइक सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा भाई तुमको। और भाई एक ज़रूरी सूचना, एक इन्फॉर्मेशन कि भाई ये वाला जो सेटअप है ना, ये भाई इंक्लूडेड ही था हमारे पैकेज के अंदर। तो भाई स्पॉटिंग हो गई, इसके बाद जो भी तुमने एडवेंचर देखा ऑफ रोड वाला वो इंक्लूडेड था। उसके बाद ये जहाँ पे हम हाई पॉइंट पे आके ब्रेकफास्ट एंजॉय करने वाले हैं वो चीज़ है। तो वो सारी चीज़ें भाई इंक्लूडेड रहेंगी। तो भाई शरण भाई से कांटेक्ट कर लेना एक बारी बुकिंग करने से पहले सफारी के लिए। तो भाई एंजॉय कर लेते हैं एक बारी ये, और मिलते हैं तुमसे अगले शॉट में। निकल चुके हैं IT करके, और अभी भैया से पूछते कि कहाँ निकलने वाले हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, और शायद आई गेस लास्ट स्पॉट होने वाला है हमारा। तो भाई एक बार व्यू देख लो और फिर भले भैया से बात करते हैं एक बार। तो भैया अभी अपन कहाँ निकल रहे हैं? अभी हमारा लास्ट पॉइंट पानी के पास में जा रहे हैं बिल्कुल। हाँ वहाँ पे क्रोकोडाइल स्पॉटिंग होगी। अच्छा, जो आपके पीछे मैं देख पा रहा हूँ उधर पानी का एक स्पॉट है। तो भाई एक बार वहाँ चलते हैं, क्लोजली आपको दिखाते हैं कि अगर हम वहाँ पे क्रोकोडाइल स्पॉट कर पाए या नहीं कर पाए। तो बने रहना वहाँ पे एकदम क्लोजेस्ट जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना जाके आपको दिखाते हैं कि भाई क्रोकोडाइल स्पॉट हुआ या नहीं हुआ। बाकी भाई आप देख ही सकते हो भाई कितना तगड़ा व्यू है यहाँ का। और ये हमारा बता दूँ लास्ट स्पॉट है यहाँ का, जो एक्सप्लोर करना है। और भाई यहाँ के पहाड़ तो भाई कुछ अलग ही बने हुए भाई, और यहाँ पे ड्राइव करने का जो एक्सपीरियंस है ना वो भी बहुत अलग है। मतलब तुम जैसे ही सफारी करने शुरू करते हो ना, तो भाई बहुत क्रेज़ी से यहाँ पे पहाड़ हैं, और इसके अलावा जो ऑफ रोड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा तगड़ी हैं। तो तुम्हें इन एंड आउट बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो भाई ज़रूर से दवाई आओ और एक बार भाई सफारी बुक करके ये वाला एक्सपीरियंस ज़रूर से लेना। और मैं बता दूं कि भाई अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक इवनिंग सफारी भी बुक करूँगा आज की ही या फिर कल की, देखने के लिए कि भाई इवनिंग का क्या हिसाब किताब होता है, और ट्राई करेंगे कि भाई सनसेट को हम एक बारी कैप्चर करने का। तो वो भी है अभी हमारे आइटनरी के अंदर। बाकी अभी हमने बुकिंग तो नहीं करी है इवनिंग के लिए, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिला कल कि भाई इवनिंग की बुकिंग कर पाए। पर हमने लकीली मॉर्निंग की बुकिंग कर ली थी, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँगी भाई जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस टाइम पर बहुत ज़्यादा लेपर्ड कितना वर्टिकल लेपर्ड स्पॉट होते हैं। भाई ये अपनी जीप है, और भाई हम चल रहे हैं सीधा बिना टाइम वेस्ट किए तुमको दिखाने एकदम लेक के पास। यहाँ पे बनता नहीं मानती। या मुझे लगता नहीं था कि भाई यहाँ पे स्पॉट हो पाएंगे, क्योंकि भाई एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, है ना। और हाँ बस भीड़ ही ज़्यादा है, भीड़। अरे नहीं पता नहीं भाई, वो या तो क्रोकोडाइल है या तो रॉक्स है, चेक करना पड़ेगा आगे। तुम्हें पता नहीं अगर दिख पा रहा हो तो ये दो चीज़ दिखी थी मेरे को, मुझे लगा कि भाई क्रोकोडाइल है। ये जो अंदर दो है पानी के, पता नहीं क्या है। नहीं ये मानती यार। तुम्हारे भाई को एक काऊ बॉय हैट लेनी थी, कहाँ की वो देखो जो बंदा पीछे खड़ा वैसी, थोड़ी सी रंग के कलर में, बस बेज कलर में, क्योंकि तुम्हारे भाई की पैंट बेज है ना इसलिए। भाई वो मिट्टी भी सही बात में सही कह रहे थे, गीली गीली मिट्टी है भाई थोड़ी सी, क्योंकि बिल्कुल जैसे नहर के साथ है ना ये। तो भाई यहाँ तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी भाई, हर चीज़। पहाड़ मिल जाएंगे, ऑफ रोड मिल जाएंगी, तुम्हें लेक्स मिल जाएंगी, तुम्हें डैम्स मिल जाएंगे भाई। इन आउट 2 दिन में अगर तुम्हारे को इतना सब कुछ एक्सप्लोर करना है तो भाई बेस्ट स्पॉट है जो भाई इस मामले में तो हाईली रिकमेंडेड स्पॉट। तो भाई अभी अपना यहाँ पे क्रोकोडाइल स्पॉटिंग करने आया था, बट भाई क्रोकोडाइल तो नहीं मिला। अब हम जा रहे हैं वापसी, और मिलते हैं आपसे होटल में, और करते हैं थोड़ी बहुत बातचीत भाई
कि क्या सीन है क्या नहीं है, ठीक है भाई। और हो सकता है कि भाई इवनिंग की जो हम बुकिंग करने वाले हैं वो भाई बता देंगे कि कितने रुपए की हुई, कैसे हुई, और फिर वो भी तो शूट करने है ना भाई, तो घर जाना पड़ेगा, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे, ठीक है। अभी शायद भाई 9:30-10 के आसपास का टाइम हो रहा होगा, है ना। तो भाई वो निपटाते हैं, एक बार जाते हैं घर, थोड़ा रेस्ट करते, थोड़ा खाना पीना खाते हैं, उसके बाद फ्रेश होके एकदम इवनिंग की बुक करने का ट्राई करते हैं जंगल सफारी, और वो भी रिकॉर्ड करेंगे और वो भी तुम्हें दिखाएंगे भाई। चलो ठीक है भाई, मिल रहे हैं। लो लाट हो भाई, पहुँच गए अपने होटल पे, और जरा चलते हैं भाई कमरे में, आराम आराम फरमाते हैं भाई। बहुत तगड़ी सफारी रही। नाम बता दो एक बार। अरे ये तो अपने को मिला था, वो वाला बंदा है ना भाई। अरे तगड़ा भाई तगड़ा। तो भाई अभी सफारी करके निकल आया वापसी, और चल रहे हैं होटल में, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करना जरूरी है ना इवनिंग में भाई। बहुत जबरदस्त भाई। सुबह अपने को एक लेपर्ड भी दिख गया, एक क्या 3-4 दिख गए भाई। कप्स कितने थे? 3 थे भाई। मजा तो आया? बड़े दार भाई, मजेदार भाई, मजेदार। नंबर देना क्लाइंटो को। अरे भाई मैंने बोल दिया, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देंगे। आपका टोपी नहीं आई ना, ये भैया ने तो उसको कैंसिल करो, इसको 1 पैसा मत देना, टोपी नहीं आई कैंसिल, इसके पैसे नहीं आने चाहिए। श्रवण भाई इधर आओ, श्रवण भाई इधर आओ। तो भाई ये श्रवण भाई है, तुम्हारी सारी जानकारी तो मैंने तुम्हें दी है, बट भाई तुमने बहुत तगड़ा काम किया भाई, मजा आ गया भाई। पूरे तगड़े एफर्ट से इन्होंने काम किया है भाई, और जो चीज़ पॉसिबल हो सकती थी वो इन्होंने करके दिया है। बाकी वही है, क्रोकोडाइल दिख नहीं पाया, बट भाई ने मेहनत करी है भाई, तगड़ा काम किया भाई। चलो भाई शाबाश, थैंक यू भाई। तो भाई अभी निकलते हैं, रूम में पहुँचते हैं। A few moments later. भाई अभी बज रहे हैं तुम्हारे भाई 1 बजे का टाइम होने वाला है। तो भाई सुबह की सफारी तो बहुत ही बढ़िया, चैन में मज़ा आ गया। उसके बाद थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया और खाना वाना पी लिया, थोड़ा सा दोबारा से तैयार श्यार हो गए हैं। और भाई अब क्या करने वाले हैं हम बताते हैं। और भाई एक चीज़ जो मैंने बड़ी मिस कर दी ना, वो ये थी कि भाई तुम्हें मैंने एक चीज़ दिखाई नहीं अपने होटल के बाहर, कि भाई मैं तो थोड़ा अंडर एस्टिमेट ही कर गया भाई लोकेशन को। तो वो ये है कि भाई अगर मैं तुम्हें यहाँ से ही दिखा दूँ तो चलना ना पड़े मेरे को। तो भाई सामने देखोगे तो तुम्हें ना ग्रीन में कुछ दिख रहा है, तो मैं जूम कर लेता हूँ भाई। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशन है, व्हीकल चार्ज स्टेशन। तो भाई जो सोच रहे हैं कि भाई उनकी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है और वो भाई ऐसे ऑफ लोकेशन में नहीं आ सकते, तो भाई ये जो जवाई रॉयल है इसमें तो तुम आ पाओगे भाई, क्योंकि इसमें चार्जिंग स्टेशन है। तो तुम बढ़िया से अपना होटल रूम रेंट पे लो। खाने का सिस्टम तुम्हें पता ही है, खाने का नीचे है ही बढ़िया, टेस्ट अच्छा है खाने का, नो डाउट टेस्ट अच्छा है, और प्राइसिंग भी ठीक है तो इस हिसाब से। और बस उसके बाद अपना चार्जिंग में रखो भाई गाड़ी को पूरी रात, और बढ़िया से भाई अपना ट्रिप एंजॉय करो बिना टेंशन के। तो अब आते हैं भाई कि वो अब जा कर रहे हैं। तो भाई अभी हम जा रहे हैं कामेश्वर महादेव के मंदिर, जो कि यहाँ से भाई 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। और यहाँ से भाई इसका जाने का एक ही तरीका है, विच इज़ ऑटो, और वो भी शेयरिंग ऑटो नहीं जाएंगे। शेयरिंग ऑटो जाते हुए आपको चेंज करने पड़ेंगे, तो उसके हिसाब से आपको एक ही ऑटो लेना पड़ेगा। तो भाई वो हमने बुक कर लिया। अगर आप देखोगे मेरे होटल के साथ में ना, जिस होटल में हम रुके हैं उसके साथ में कुछ छोटी छोटी शॉप्स हैं। तो हमने भाई काफ़ी इनसे बातचीत करी, और लोग भी फ्रेंडली है काफ़ी। तो भाई इन लोगों ने क्या सीन किया कि हम जब भी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो हम इनको बोल देते हैं कि भाई हमारे को होटल ला दो, बुक करवा दो, या सफारी बुक करवा दो, या एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ होती है। तो भाई वो जो छोटा दोस्त था मेरा उस दिन तो दिखा था, जो स्कूटी वूटी पे छोड़ रहा था अपने को, उसने भाई 700 रुपये के अंदर बुक कर दिया ऑटो। वैसे 1000-1200 के आसपास बोल रहे थे यार साथ सारे उधर के ना, मतलब जो भी रनिंग ऑटोज़ थे जो आ जा रहे थे। तो ये सीन था। तो भाई हमने कहा चल भाई ये 700 में बुक कर देगा तो बहुत तगड़ा है। तो भाई बुकिंग कंफर्म हो गई है, ऐसा ये बता रहा है मेरा दोस्त। तो भाई एक बार आ जाए तो हम बैठ जाते हैं, और बैठ के थोड़ा आपको और एंटरटेन कर देंगे। तो भाई बने रहना पड़ेगा व्लॉग में इसके लिए। तो भाई एक बार कामेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर चलते हैं। और भाई वहाँ की खासियत ये है, वहाँ बताते कि 300 से ऊपर सीढ़े या 300 सीढ़ों के आसपास है। तो भाई वो 300 सीढ़ा चढ़नी उतरनी तो है ही अपने को, और बाकी ऊपर जाके मत्था टेकेंगे, बढ़िया से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भाई और अच्छी ट्रिप्स लगती रहें, और आपको ऐसे नए व्लॉग मिलते रहें। और वो तभी मिलेंगे जब आप सब्सक्राइब कर दोगे। अब यार क्या ही करूँ, बोलना तो पड़ेगा, नहीं तो तुम करोगे नहीं। अगले महीने की EMI भी तो पेंडिंग है ना भाई। चलो ये भी ठीक है। बाकी अभी एक बार ऑटो में बैठ जाते हैं, फिर वहाँ से थोड़े बहुत आपको शॉर्ट वट दिखाई देंगे।
भाई इनसे थोड़ा सावधान रहना भाई, ये भाई फुल तेजी में रहते हैं। ये देखो भाई, इसको देख लो, ये देखो भाई घरों के ऊपर एकदम चढ़े बड़े बढ़ेगा एकदम बढ़िया से। जैसे ही भाई आगे वाले पहले वाले शॉट में देख ही जाओ कि भाई कैसे हमको चौक चला दी, तो भाई 3 मिनट हो गया आना पड़ता है यहाँ पे। कल की फर्स्ट में आने लगे मैं तो भाई डर गया था, पर तुम्हारे चक्कर में मुझे प्योदो शॉट लेना पड़ गया भाई, कि भाई तुम्हें भी तो मजे करते हैं, तुम्हें तो देखना है कि अंकल के साथ क्या हुआ। तो भाई ये इस पाप में भागीदार तुम हो। ये देखो दोस्तों, ये देखो ये सीढ़ियाँ हैं भैया। कितनी सीढ़ियाँ है? 300 ज़्यादा ही सीढ़ियाँ भाई। ये देखो भाई क्या प्यारा लुक है यार मंदिर का, तुम देख रहे हो। अभी अपन पहुंच गए हैं, ठीक है। भाई ये देखो यार, ये एंट्री है, ये सीढ़ियाँ आपको दिख रही होंगी जिगजैग वाइट में। ये भाई ये 300 से ऊपर सीढ़ियाँ भाई, 300 से ऊपर सीढ़ियाँ हैं। तो भाई एंट्री है आपकी यहाँ से। यहाँ पे पता नहीं कैसे, बट लोगों का और लेपर्ड का अलग ही रिश्ता है भाई। क्योंकि लेपर्ड जितने से यार हो जाए, वो बोलता है कि यार लेपर्ड हमारे को कुछ नहीं करता। इवन जब हम सफारी करते हैं ना, तो वहाँ पर एक छोटा सा गांव भी है जहाँ पे लोग रहते हैं, और वो बता रहे थे कि भाई उनके घर में भी आ जाते हैं भाई वो, बट उनको नुकसान नहीं करते। उनके जो जानवर होते हैं, जो चराने वाले जानवर होते हैं, उन पर वो अटैक कर लेते हैं, या फिर अपना चारा ढूंढने के लिए उनको मार के ले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने सुनी है वहाँ पे, और ये इसी एरिया में रहती है भाई, इसी एरिया में होती है। तो ये पूरे जंगल का इलाका ही है। तो यहाँ पे भाई 30+ या उतनी 40 कितने लेपर्ड्स बता रहे थे? कोई 30+ बोल रहा है, कोई 60+ बोल रहा है, बट ओवरऑल एस्टिमेट 50 के आसपास तो मान सकते हैं। तो भाई तुम लोग 30 से 60 का एस्टिमेट ले लो कितने लेपर्ड्स हैं, क्योंकि भाई तुम एरिया देख रहे हो, ये देखो भाई कितना ग्रीनरी है, कितना डेंस एरिया वाला भाई। ये इतनी ज़्यादा है ना कि हाँ भाई, केव्स तो भाई है ही, केव्स तो बहुत ज़्यादा है, बट लेपर्ड्स हैं। पर भाई अब तक तो मुझे इतना पता है कि लेपर्ड से डरो ना डरो, बंदरों से डर के रहना भाई। ये तो भाई ये चौकस्लैम वोकस्लैम सब आते हैं इनको, खाने का सामान हाथ नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, खाने का सामान हाथ में होना चाहिए। हैवी वेट चैंपियनशिप लड़नी पड़ेगी, नहीं तो आ जाओ, चले भाई ऊपर चले, आ जाओ।
बातें बातें करते पता नहीं लगा कब तक पहुँचे। यही तो फायदा तुम लोग भी। यहाँ लिखा भाई जूते बाहर उतारे और ज़्यादा कुछ खास अरेंजमेंट नहीं है, जितना चाहिए उतना ही है। यहाँ पे खाली स्पॉट्स हैं जूता रखने के लिए। जूता उतारेंगे, रख देंगे, हाथ धो के दर्शन करेंगे और फिर हो सका तो आपको भी कराएंगे अगर भाई शूट अवेलेबल हुआ हो तो, अलाउ किया तो उन्होंने। बस एक आखिरी बार यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ कि भाई कितने ऊपर आके भाई व्यू पे मुझे तो लेने पड़ेंगे। और देखो सामने ट्रेन जा रही है, पता लगे दिखे तो। ये देखो सौदा महंगा कर रखा है इस बार, सब दिखेगा। ये बहुत लंबी भाई तो वो देखो आगे इन्हें दिख गया। ये देखो भाई व्यू देखो तुम। हाँ भाई रोहित जी कैसा लग रहा है इतने ऊपर आके? बहुत ठीक ही है, बहुत देर हो गई चले चले नहीं, आज बार चलिए तो चढ़ने में बहुत ज़्यादा ठीक है, एवरेज है। हाँ एक साथ में चढ़ गए। चलो भाई बिना देरी करे करते हैं अपना। तो लाडलो दर्शन तो हमने कर लिए बहुत अच्छे से, आई होप तुमने भी कर लिए होंगे। शॉर्ट्स तो मैंने लगा दिया भाई, तो बढ़िया दर्शन तुम भी कर लेना। और अभी हम जा रहे हैं वापसी की ओर हैं, और यहाँ पे नीचे एक आश्रम है, मैंने ऐसे कुछ बताया था जहाँ पे 50 रुपये में खाना मिलता है। दाल बाटी चूरमा जो है वो बता रहे थे लोग, तो भाई वो तो ट्राई करना बनता है, तो वो ट्राई करेंगे और दिखाएंगे आपको भी भाई कैसा है कैसा नहीं, और बताएंगे भी कि भाई टेस्ट कैसा लगा अपने को। बाकी अभी तक तो भाई जितना खाना भी खाया हमने भाई होटल से आसपास से, भाई टेस्ट वाइज तो बहुत तगड़ा है। जो स्पाइसी जो यूज़ करते हैं, जो फ्लेवरिंग ये यूज़ करते हैं ना भाई, वो तो डिफरेंट ही लेवल के। भाई ये देखो अपन दूसरे से जा रहे हैं अब वापसी के लिए, जहाँ से व्यू तो भाई तगड़ा दिख ही रहा है अपने को। बाकी एक बार दाल बाटी वाले स्पॉट पर पहुँचते हैं और जल्दी से भाई दाल बाटी एक बार ट्राई कर लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। तो भाई अभी वापसी की और ही थे, तो भाई धर्मशाला पहुँच चुके हैं। ये भाई धर्मशाला तूने को बहुत ही कम डाले भाई, तो भाई अपन ले लिया है। साइड में जाके बैठ जाते ज़रा भाई, लोगों को बिना डिस्टर्ब किए बैठूँ। ठीक है भैया। हाँ तो लाडलो अभी
टाइम हो रहा है तुम्हारा 8 ही बजने वाले हैं ये मान लो। और भाई अब तुम सोच रहे होगे कि यार ये मैगी और बोन फायर का क्या सीन है, और सामने भाई ये खड़ी हुई है, इसका क्या सीन है। शॉर्ट तो तुमने डाले नहीं भाई इवनिंग के। तो भाई एक अच्छी न्यूज़ है और एक बुरी न्यूज़ है। तो भाई पहले बुरी न्यूज़ सुना देता हूँ कि भाई इवनिंग की सफारी अपन कर नहीं पाया यार। हाँ भाई ठीक है, मन तो भाई मेरा भी था करने का, बट भाई प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई अपने को करनी थी। कहाँ है भाई वो जगह, कौन सी थी दूसरी वाली? भाई उसमें एक जगह है बिसलपुर, हाँ और तो बिसलपुर हम सुबह कराए थे, हाँ और दूसरी जगह है वो है सेना। हाँ बोलते हैं सेना। हाँ तो सेना में भी डेंस जंगल है और लेपर्ड साइड वहाँ भी होती है। हाँ तो हम शाम को वहीं जाने वाले थे, बट द रीज़न हेमंत विल टेल यू। हाँ तो भाई दिक्कत है कि भाई अपन ने ना जो सुबह करी थी वो बिसल एक जगह है, वहाँ पे लेपर्ड मिलते हैं, बिसलपुर, ठीक है, वो एक जोन है। और दूसरा जोन है सेना करके, वो है थोड़ा डेंस जंगल भाई। तो भाई उसमें क्या था कि अपने को शाम को वो करना था। तो भाई जिस बंदे को हमने बुकिंग दी थी तो सुबह वाला ही बंदा था। हम भाई अपना रामेश्वरम अपने टेम्पल से आ रहे थे, रामेश्वरम महादेव जी का टेम्पल से आ रहे थे भाई। तो भाई उसको बोला कि भाई हमें भी ले चलना साथ में। तो कह रहा भैया शेयरिंग पे जा रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ भाई अपने को ले चलना। तो बोला भाई बिसलपुर ही जा रहे हैं हम। तो मैंने कहा भैया हम तो दूसरी जोन में जाने की बात कर रहे थे। कह रहा नहीं भैया शेयरिंग वाले ही नहीं जाना चाहते हैं। तो भाई मैंने कहा कि ठीक है भाई अब देखते हैं। तो उसने फिर अपने बोला कि यार एक काम करते हैं, मैं अगर निकल गया वहाँ से जल्दी टाइम से 6 साढ़े 6 के आसपास मैं निकल जाऊँगा और पहुँच जाऊँगा यहाँ पे, तो भाई तुम्हें ले चलूँगा वहाँ पे अलग से। पर भाई उस बंदे ने जो धस्सा दिया है, मतलब बंदा ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज अ ह्यूमन तो बढ़िया ही है भाई। उस बंदे ने काफ़ी बढ़िया से सफारी कराई सुबह वाली, ठीक है। बट उसके बाद उसने भाई जो धस्सा देना स्टार्ट किया, हम कॉल पे कॉल कर रहे हैं, बंदा उठा भी रहा है, कह रहा है भाई 5 मिनट में आ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, करते करते भाई उसने यार रोज़ कितना बता दिया, 7:30 बजा देना भाई उसे कॉल करना स्टार्ट किया था ना 3 बजे से। हाँ 3 के बाद 3:30 वहाँ से हम निकल गए थे कामेश्वर जी से, हाँ। 4 बजे यहाँ पे आ गए। हाँ जो कि इसने बोला था कि 3:30 यहाँ पे हमें लेने आ जाएगा, हाँ बट वो नहीं आया। उसके बाद हम वेट करते रहे, 4 बज गए, 4:30 5 करते करते उसने मेरे फ़ोन उठाने बंद कर दिए, कॉल बिजी चला गया बहुत देर तक। फिर भाई का लास्टली फ़ोन लगा 5 सवा 5 फोन दोबारा लगा। भाई पहले तो लड़कियाँ फ़ोन नहीं उठा रही थी, अब तो लड़के भी नहीं उठा रहे भाई इसके। भाई तो भाई फिर मैंने भी कॉल ट्राई किया, उस दिन उठा के भाई बोला 5 मिनट 5 मिनट। फिर भाई लास्ट में मैंने बोला भाई 5-10 मिनट बता क्या एग्जैक्ट टाइमिंग है। तो भाई बंदा ना बाहर दिख गया मेरे को, मैंने कहा यार तू तो भाई अभी इधर था उधर था, अब यहाँ तू गप्पे लड़ा रहा है। बट ठीक है नॉट, जो हुआ हुआ। उसके बाद भाई अभी अपन मूड ठीक करने के लिए यहाँ पे भाई मैगी वैगी पील रहे हैं, ठीक है। और अब आते हैं अच्छी न्यूज़ पे। अच्छी न्यूज़ ये है यार कि हमारे ना बस की टिकट बुक हो गई है और एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे हो गया, क्योंकि हम सोचे थे कि यार ज़्यादा पैसे हम डालना नहीं चाह रहे हैं इस बस बुकिंग में, और टाइम के हिसाब से भी अच्छी हो गई है। तो भाई ये चीज़ अच्छी है। और प्राइस वगैरह में आपको ना जिस टाइम हम डिपार्चर कर दूँगे ना, उस टाइम आपको टाइम भी बता दूंगा किस टाइम हम निकल रहे हैं, और भैया क्या प्राइस है ये सब भी बता दूंगा कि भाई क्या है बस का प्राइस। और थोड़ी सी समरी देना चाहूँगा मैं उस टाइम पर आपको कि भाई कैसे कैसे हमने क्या क्या किया 2 दिन में। और आई सजेस्ट कि भाई 2 दिन का ही ट्रिप रखना, क्योंकि भाई 2 दिन में तुम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें में कवर कर लोगे मेरे हिसाब से तो। और एक छोटी सी ना तुम्हें प्राइस समरी भी दे दूँगा मैं ओवरऑल ट्रिप की, कि भाई कितना तुम्हारा पर खर्चा आ जाएगा कम से कम करने पे भी। क्योंकि भाई हम तो पहली बार आए तो हम अफोर्डेबल करने का ट्राई करते हैं, तो कभी कभी होता है कि 1-2 हज़ार ऊपर पहुँच जाता है। बट तुम इस ब्लॉग को देख लोगे तो भाई तुम्हारी आत्मा हो जाएगी तृप्त, तुम्हारे बच जाएंगे पैसे, ठीक है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा ये चीज़ को कि भाई हमने इन एंड आउट कहाँ पे स्पेंड किया, कहाँ नहीं किया और कहाँ तुम बचा सकते हो। तो भाई 2 दिन में इन एंड आउट वैसे हो जाएगी ट्रिप तुम्हारी। बाकी अपन अभी मैगी पी लेते हैं यार यहाँ पे, ठीक है। ये अपने ना लेफ्ट में होटल है अपना ही जिसमें हम रुके हैं, और यहीं पर छोटी मोटी टपरी है वहाँ पे बैठे हैं। तो वो है अभी बोनफायर का मज़ा ले रहे हैं, मैगी वैगी बेलते हैं, ठंडी हो रही है अपनी मैगी। और फिर अब अंदर जाएंगे अपने होटल में, पैकिंग वैकिंग कर लेंगे भाई अपनी टाइम से, ठीक है। पैकिंग करने के बाद थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे, डिनर करेंगे, ठीक है। और भाई हमने एक ऑटो बुक कर लिया पहले ही, ठीक है। अब वो क्यों करा है रात का, अब कोई पता लगी क्यों होगा भाई, क्योंकि हम निकल रहे हैं आज ही की रात को, मतलब कि आज भाई 25 है और कल 26 लग जाएगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि हम भाई 26 के दिन में अपने घर दिल्ली पहुंच जाएंगे, और भाई 26 का जो पूरा दिन है हम रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि भाई उसके बाद से तो मजदूरी करनी है। तुम्हें पता ही है कि भाई फ्री फंड में तो पैसे आ नहीं रहे हैं। अब भाई मेरे
क्या बताऊँ, छोड़ो। तो भाई चलो मैगी इन्जॉय करने तो थोड़ा सा मूड तो डाउन है ही अपना। बाकी तुम भी थोड़ा खाना पीना कर लो जरा, अपन मिलते हैं तुमसे डिपार्चर के टाइम पे मिल पाएंगे मुझे लग रहा है आपको भाई। चलो बाय। A few moments later. तो क्या हाल है मित्रों? भाई अभी हम खड़े हैं सुमेरपुर के बस स्टैंड पे, जिसका नाम है JK ट्रैवल्स, जो यहाँ का लैंडमार्क है। और उसके आगे है राजगुरु मार्ग, राजगुरु चौक भाई, सॉरी राजगुरु चौक, JK ट्रैवल्स राजगुरु चौक, यहाँ पे हम खड़े हैं। और अभी तारीख हो चुकी है 26 और बज रहे हैं भाई 2 के आसपास का समय हो चुका है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि भाई हमने बैग उठा रखे हैं, है ना। तो भाई अपन निकल रहे हैं और जवाई को अलविदा करने का टाइम आ चुका है भाई। तो भाई आगे की बात करने से पहले और बस की डिटेल्स देने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई एक समराइज़ वे में कि आप क्या क्या कर सकते हो यहाँ पे, कितना भाई आपका बजट लग जाएगा और क्या क्या लर्निंग्स आप ले सकते हो इस ब्लॉग से जब आप जवाई आ रहे हो। तो भाई बात करें अगर मस्ट विजिट प्लेसेस की यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे जवाई बांध है। जवाई बांध के जो बैक साइड वाला एरिया है भाई, आपका हवा महल जो है वहाँ आप जा सकते हो। उसके अलावा भाई आप महादेव के मंदिर जा सकते हो। उसके अलावा आप भाई सफारी कर सकते हो, दोनों टाइम कर सकते हो भाई, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों होती है। हमने तो भाई मॉर्निंग करी है और वो बहुत ही बढ़िया थी भाई। और उसमें आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी, जैसे ऑफ रोड वगैरह हो गया, है ना, IT वाला सेटअप हो गया, वो सब चीज़ें हैं। तो भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। प्राइसेस आपके पास बहुत ज़्यादा ही है, मेरे को पता है, तो आप दोनों कर लेना भाई, क्या दिक्कत है। सनसेट भी देख लेना, सनराइज़ भी देख लेना। बाकी तो मैंने आपको दिखाई दिया भाई कि भाई अपना कैसा गया था सफारी। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। और भाई अगर आप महादेव के मंदिर से आ रहे हो तो भाई एक आश्रम भी, जहाँ मैंने दिखाया कि हमने दाल बाटी चूरमा ट्राई किया, तो भाई वहाँ पर भी आप जा सकते हो। और एक बार ऑथेंटिक वाला खाना खा के देख लेना, मतलब ओकेश था। अगर आप मार्केट में खाने जाओगे वैसा कुछ खाना तो ऑब्वियसली अच्छा मिलेगा, बट वो ऑथेंटिक था, वो प्लेस अच्छा था, तो मैंने उसको कवर किया। आप भी जा सकते हो, कवर कर सकते हो, ठीक है। और बात करें अगर प्राइसेस की, मतलब बजट की, तो भाई हमारा जो बजट लगा है, या मैं कहूँ कि आप कितने बजट सोच के आ सकते हो, वो है भाई 6 से 7 हज़ार में आप आराम से कर सकते हो। आप 2 दिन में भाई जवाई को इजीली कर सकते हो कंप्लीट एक्सप्लोर। 2 दिन से ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे, 2 दिन इज़ मोर देन इनफ। और 67,000 का बजट, जो कि हम भाई इस टाइम पे आया तो इसलिए लग रहा है। और अगर आप भाई ज़्यादा लोग आओगे यार, 5 से 6 लोग आओगे, तो डेफिनेटली इससे कम ही बजट लगेगा आप लोगों का। तो भाई ये था बजट का, है ना, और मस्ट विजिट प्लेसेस की इन्फॉर्मेशन। और एक चीज़ आपको इस ब्लॉग से लेनी चाहिए लर्निंग, वो है भाई जब भी आप यहाँ पे आओ तो ट्राई करना कि भाई सफारी के आसपास की लोकेशन ही बुक करना, मतलब अपने होटल वगैरह की। जैसे हमने भाई जवाई के पास में ही लिया था, जवाई रॉयल वाला होटल, जिसमें भाई खाना वाना सब कुछ मिलेगा, क्योंकि भाई ऑफ बिट लोकेशन है, ठीक है। वहाँ पे भाई आसपास बहुत ज़्यादा हैपनिंग स्पॉट्स नहीं है, हैपनिंग एरिया नहीं है, ठीक है। अंधेरा रहता है, जंगल साइड का इलाका है वो। और भाई वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है यार, वो भी इतनी ज़्यादा सही नहीं है। तो हम भी अभी जो आया ऑटो से आए हैं, और वो भी हमने पहले बुक करा था, और तब हम यहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है। मतलब उसे पहले बताया था कि भाई 10 बजे के आसपास कि भाई हमें इतने बजे जाना है, तो आप आ जाना। उसका नंबर हमको ले लिया, वो सब चीज़ें करी अपन ने। तो अब बस स्टैंड में खड़े हैं। और भाई बस की अगर मैं बात करूँ तो भाई बस है भाई हमारी गुजरात ट्रैवल्स, और सही प्राइस पॉइंट पर अपन को मिल गई, तो अपनी जल्दी से बुक कर लिया भाई, क्योंकि ट्रेन अपने को मिल नहीं रही थी 7 बजे बाद। और हमारे जो पिकअप टाइमिंग है यहाँ से भाई वो 2:30 बजे की, ठीक है। और अभी 2 तो बज चुके हैं। और भाई बात कर रहे हैं ड्राइवर से, 2:30 बजे का यहाँ से है, और वहाँ पर भाई दिल्ली पहुँचा देगी हमारे को कल सुबह 2:30 बजे, मतलब दोपहर के 2:30 बजे भाई। तो भाई करते हैं जवाई को अलविदा। और भाई आई होप कि आपको ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपके लिए। आपने जवाई को अच्छे से एक्सप्लोर किया होगा, नए नए प्लेसेस आपको देखने का मौका मिला होगा। नहीं यार, शुक्रिया करने की कोई बात नहीं है, आगे तो भी और चीज़ें होने वाली हैं, आगे तो भी और लोग जाएंगे भाई। तो भाई भगवान से यही दुआ करूँगा कि भाई ऐसे ही नए नए एपिसोड्स को भाई डॉक्यूमेंट करता रहूँ अपने, और आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ, ताकि आप भी ज़रा लुत्फ़ उठाते रहो इस ऐसे लोगों के माध्यम से। आप भी मज़े मारते रहो घर बैठे बैठे, और हो सका तो भाई इन फ्यूचर आप भी ट्रैवल करना, हम साथ में ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो ये सब तो भाई लगा ही रहेगा। तो जी मैं आपसे अनुमति लेता हूँ, और मिलूँगा मैं आपसे ऐसे ही किसी अगले ट्रैवल ब्लॉग में।
चलिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई। अरे लाडलो इतनी सारी बातें कर ली, तुमने ये नहीं पूछा हेमंत भाई बस कितने में बुक करी? तो भाई बस मैंने 1500 रुपये में बुक करी है रात की, इससे सस्ते तो भाई नहीं मिल पा रही थी, इसकी रेटिंग भी ठीक थी और अपन ने बुक कर दी जल्दी जल्दी।